तो आरक्षण की मांग को लेकर के सवन पंचायत आयोजित की जा रही है। जब चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है, तो जब ईडब्ल्यूएस वर्ग भी आरक्षित वर्ग है, उसको भी पंचायत और निकाय चुनाव में ये लाभ मिले। और जब सरकार की अंत्योदय योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग का उत्थान करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इससे अच्छा कार्यक्रम कोई हो ही नहीं सकता कि पंचायत और निकाय, जहाँ से राजनीतिक प्रतिनिधित्व शुरू होता है, वहां पर एक कमजोर, आर्थिक कमजोर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले और वो राजनीति की मुख्य धारा में आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। इसी मांग को लेकर के 9 अगस्त को हमने सूर्य सिटी आगरा रोड पर सबन पंचायत का आयोजन रखा है और सरकार से ये पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाएगी कि जब सभी वर्गों को दिया जा रहा है और अभी ओबीसी वर्ग की रिपोर्ट आई है, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस राजस्थान आर्थिक पिछड़ा आयोग हमारा बना हुआ है 2016 से। ये आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, 2016 से हमारा आयोग ऑलरेडी बना हुआ है और उस आयोग से रिपोर्ट भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्थिक कमजोर वर्ग नोटिफाई है, उसको कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी जो गरीब है, कमजोर है, वो आर्थिक कमजोर वर्ग में आता है, उसको लॉटरी डले एसटी, एसटी, ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। और ये स्टेट का अधिकार है, स्टेट की पावर है, वो किस वर्ग को क्या लाभ दे, क्या उसको शामिल करे, क्या प्रतिनिधित्व दे, ये स्टेट चाहे तो कर सकता है। और एक देश में एक ये बड़ा संदेश होगा राजस्थान से कि गरीब और कमजोर वर्ग को भी राजनीति में प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दबंग और पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है केवल। हमारी यही मांग है 9 अगस्त को कि सरकार गंभीरता से इस विषय पर विचार करे और इस होने वाले चुनाव में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ दे। आपकी मांग पूरी के लिए क्या करेंगे, आज क्या तैयारी रहेगी? 9 अगस्त को सबन पंचायत में ये तय होगा। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर हम क्या कदम उठाएं, चुनावों में वोट किसको दें, नहीं दें, नोटा का उपयोग करें, चुनाव का बहिष्कार करें, ये 9 अगस्त को जो कोर कमेटी है पूरी, वो इस बात को तय करेगी कि हमें आगे चुनाव में क्या कदम उठाना। देखिए, हक मांगने का समय, अधिकार जब तक मांगते नहीं तब तक मिल नहीं रहा है। आप लगातार देख रहे हैं देश में, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, सवर्ण हो, हर तरफ हक मांगने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। और उसी संघर्ष की कड़ी में, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे कुछ दिन पूर्व राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ, अब आने वाली 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन सूर्य सिटी आगरा रोड पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हम एक पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें स्थानीय निकाय, नगर निगम, पंचायत, आपको मैं अवगत करा दूं, 309 स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 11,341 पंचायतें, 352 समितियां तथा 41 परिषदों के चुनाव होंगे। सीधा सीधा संदेश और हमारी मांग है कि सवर्ण समाज, और चूंकि आप जानते हैं मैं विशेषकर ब्राह्मण समाज, मेरी कौम की पैरवी बहुत मजबूती से करता आ रहा हूं, तो इन सरकारों से निवेदन है, अपील है, मांग है, और ये मांग 9 तारीख को क्रांति में बदल जाएगी यदि आने वाले चुनाव में हमें भी बराबर का हक नहीं मिला। तो हमारी मांग माने और तुरंत प्रभाव से आने वाले चुनाव में हमें भी और वर्गों की तरह 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिससे कि हमारे युवा सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर चलने के बावजूद भी, कई पंचायत समितियां, ढाणियां, क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे जयपुर को देख लो, नगर निगम ऐसे हैं जहां पर कि हमारे युवा और हमारे साथियों को कोई अवसर नहीं मिल रहा। तो ये मांग उन युवाओं के लिए है, उन साथियों के लिए है, जिससे कि उनको हक मिल सके, हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारी आवाज मजबूत हो सके। इसलिए आने वाली 9 तारीख को सूर्य सिटी आगरा रोड जयपुर पर पंचायत करेंगे। हमारी पुरजोर मांग मनवाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में
हमें 10% आरक्षण का लाभ मिले। शिवराज जी, पूर्व में सुनील जी ने और अनिल जी ने बहुत विस्तार से बताया है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये पहला धर्म होता है जो उसने संवैधानिक आधार से भी कहा कि समानता का अधिकार, सबको सब क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो। पिछले गत कई वर्षों से सरकारों ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा सामाजिक असंतुलन बना दिया है जिसके कारण अब अनारक्षित वर्ग, जिसको हम सवर्ण समाज कह रहे हैं, उसको अपने हक और अधिकारों के लिए मैदान में आना पड़ रहा है। अभी आपने गत दिनों देखा होगा कि बांकीपुर और जो दतिया की सीट बिहार और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें सवर्ण समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे हैं, जवाब उनसे मांगा जाएगा। जवाब विपक्ष से भी मांगा जाएगा, लेकिन पहला जवाब जो मांगा जाएगा वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से मांगा जाएगा। ये प्रश्न बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक अधिकार है क्या सरकारों को। तो जिस दिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला पूरे देश में 2019 में, उस वक्त मुझे लगता नहीं कि पूरे देश में इस पर कोई डिस्कशन हुआ, सीधा आरक्षण मिला, उसके बाद डिस्कशन चालू हुआ। इसका मतलब असंतोष था, उस असंतोष को पहचाना सरकार ने और उसके बाद राजस्थान की सरकार ने उससे सरलीकरण भी किया। अगर सरकार चाहे, क्योंकि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का जो है आयोग बना हुआ है, आयोग अपने आप अपने स्तर पर, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, यहाँ से प्रारंभ कर वो एक ऐसा संदेश दे सकती है जिससे कि एक गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी अपने हक, अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए उन संस्थाओं में जाकर उनके लिए काम कर सकता है, उनके लिए आवाज उठा सकता है। तो ऐसा कोई संवैधानिक जो है, जिस तरीके का जो बैरिकेड ये लोग लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2009 में शांति धारीवाल जी ने, अगर आपको याद हो, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया था जिसमें महिलाओं को हर वर्ग में 33% का आरक्षण दिया था। तो उसके लिए कोई उन्होंने आयोग नहीं बनाया था, उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी। तो अगर चाहे सरकार की मंशा है तो उनको देना चाहिए, नहीं तो जो बांकीपुर में हुआ और जो दतिया में हुआ वो राजस्थान में भी हो सकता है।